नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि वालों, अगर जीवन में आपको सफल होना है, खूब पैसा कमाना है, तो कुछ बातों को हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। तो उन बातों में सबसे पहली चीज़ आती है, आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पहले खुद की कमजोरियों पर काम करना शुरू करें। आज सिर्फ हम चंद्र राशि पर आधारित ही बातें करेंगे और साथ ही अगर आपके पुकार नाम की राशि सिंह है या कुंडली के अनुसार चंद्र राशि सिंह है तो ये वीडियो आपके लिए है और पूर्णतया 100% ज्योतिष पर आधारित बातें हैं। हम आपको उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी कमजोरियों की। सिंह राशि वाले होते हैं बहुत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, सब पर अधिकार जमाना भी जानते हैं, करना भी जानते हैं, लेकिन चापलूसों से घिरे रहते हैं। अब यहाँ ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण है आपका क्रोधी स्वभाव होना, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में कभी कभी एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। बात बात में क्रोध करने की जो आदत है, कभी कभी हाथापाई तक नौबत आ जाती है, तो ये चीज़ें आपकी कमजोरी है और इसी के कारण बहुत बार ऐसा होता है आपके तमाम कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और जो भी साथ होते हैं, दोस्त हो अपने हो, सिर्फ आपसे काम निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके क्रोध के कारण कोई भी आपका भलाई तो चाहेगा नहीं। हर कोई चाहता है अपना काम निकालो और साइड हो जाओ, सिर्फ जी हजूरी। तो इस आदत को आपको बेहतर करना होगा। कभी कभी थोड़े से अहंकारी भी हो जाते हैं और कभी कभी अपना सब कुछ अहंकार में आकर नष्ट कर डालते हैं। अहंकार के बस सब कुछ बर्बाद कर देते हैं और इसके पीछे आपकी कुंडली का मंगल होता है। यानी अगर कुंडली में मंगल बिगड़ जाए तो अहंकार बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है और साथ ही आपका झगड़ा लड़ाई वाद विवाद वाला पार्ट भी आपको परेशानी में डाल देता है। तो ऐसे में अहंकार को आपको ठीक करना है और इसके लिए मंगल को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। करेंगे क्या? अभी फ़िलहाल हम आपको दो बातें बता दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बस हम ज्योतिष पर आधारित ही बातें करेंगे आज। तो यहाँ पर जहाँ तक संभव हो, आप मंगल को बेहतर करने के लिए काले रंग का प्रयोग मत कीजिए। अब आप सोचेंगे मंगल को बेहतर करने काला रंग, ये निगेटिव रंग है ना, तो यहाँ पर अगर काला रंग आप प्रयोग करेंगे ज़्यादा तो जीवन में ज़्यादा परेशानी आएगी। तो आपको काला रंग का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है और जहाँ तक संभव हो नशा मत करें, वरना बेवजह सब कुछ हाथों से जाएगा और नशा के चक्कर में कहीं आपको ज़्यादा लॉस ना हो जाए। क्योंकि आप यहाँ पर ग्रहों को तूल दे रहे होते हैं, जो ग्रह अच्छे नहीं हैं उसको पावर देते हैं और तुम बुरे करो, तो ऐसा करने से आपको बचना है। वैसे तो बुध भी यहाँ बहुत मायने रखता है सिंह राशि की कुंडली में, क्योंकि ये जो बुध होता है ना, आपको दिमाग भी देता है और बेवकूफ़ी भी देता है। यानी आप या तो बहुत बुद्धिमान होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़। अब यहाँ पर बुध है तो धन भी देता है, अच्छा है, तो आप धनवान होंगे। और गड़बड़ हो जाए या फिर बहुत अच्छा हो जाए तो खर्चीला भी हो जाता, बना देता है। यानी बुध यहाँ पर दिमाग भी दे रहा है, बेवकूफ़ भी बना रहा है और यहाँ पर धन भी दे रहा है तो खर्चीला भी बना रहा है। अगर बुध के प्रभाव में आ जाएं आप तो आने से खर्चे बढ़ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर बुध को ठीक कैसे करें कि आपके बेवजह के खर्चे बंद हो जाएं, धन भी आता रहे और जीवन का संघर्ष वाला पार्ट भी अच्छा हो जाए, संघर्ष कम हो जाए जीवन में। तब ऐसे में एक बात हमेशा ही याद रखिए, अगर आपकी राशि सिंह है, बुध गड़बड़ हो जाए
तो आपको पैसे के लिए तरसना भी पड़ता है। इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए, यानी बुद्ध को बेहतर करने, एक तो आप देवी की उपासना करें। आप यहाँ पर माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, देवी की उपासना करना है। संभव हो तो आप माँ दुर्गा की ही उपासना करें। दूसरी बात, कांसे का छल्ला, याद रखिएगा कांसा हमने कहा है, ये आपको जो कांसे के बर्तन वगैरह बेचते हैं ना, उनके पास मिल जाएगा, या फिर आपको सोना चांदी के दुकान में भी मिल जाएगा। ऑर्डर देने से वो लोग ला देंगे। तो कांसे का छल्ला, छल्ला मतलब उसमें ना कोई स्टोन होगा, ना ही कोई डिजाइन होगा, बस प्लेन रिंग होगा। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण करें, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, सबसे छोटी उंगली में आप धारण करें। यकीन मानिए यहाँ पर जो गड़बड़ चीज़ें हो रही है धन के लिए, जो आपकी परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की, लेकिन अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप सिंह राशि के हैं, कर्जों से परेशान हैं, बहुत बार क्या होता है, कर्जे तो हम बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही लेते हैं, लेकिन कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी राशि सिंह है और आप कर्ज में फंस गए हैं, तब ऐसे में क्या करेंगे? क्योंकि जब कर्ज सिंह राशि वालों के जीवन में आता है तो जीवन को एकदम से उलट कर रख देता है, यानी विपरीत दिशा में हो जाता है जीवन इनका। तब कर्जों से बचने के लिए अगर आपकी राशि सिंह है तो आपको शनिदेव के शरण में आना होगा, क्योंकि सिंह राशि में अगर शनि खराब हो जाए तो आय के स्रोत नहीं बनते, कारोबार और कर्जों को नियंत्रित चूंकि यहाँ पे शनिदेव ही करते हैं, तो अगर शनिदेव गड़बड़ हो जाए तो आपका ना कारोबार अच्छा चलेगा और कर्जे भी परेशान करेंगे। रेगुलर सोर्स आता रहे, यानी धन का बन जाए, और कर्ज भी आपको परेशान ना करें। तब ऐसे में कर्जों से मुक्ति के लिए, धन आने के लिए, प्रॉपर्टी का लाभ होने के लिए शनिदेव को मनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपको संपत्ति का लाभ भी देता है और क्रय विक्रय करवाता है। साथ ही बेवजह के मुकदमेबाजी से भी आपको सावधान रहना चाहिए। ना ही किसी से झगड़े लड़ाई करें, ना ही इन बेफुजुल की चीज़ों में फंसने का प्रयास करें। और अगर आप चाहते हैं कि कर्जे भी दूर हों और तमाम तरीके की चीज़, जो धन है, जो मुकदमेबाजी है, इन सभी चीज़ों से राहत मिले, तब क्या करेंगे? शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को लोहे की वस्तु का दान करें। अब लोहे की आप छोटी सी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ऐसा करने से यहाँ पर जो बुरा प्रभाव है वो समाप्त होगा और जीवन में शुभता बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल है, करके देखें, आपको लाभ होगा। तो आज हमने आपको धन आने के लिए, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने के लिए और कर्ज की समस्या से मुक्ति पाने के उपाय बताए। करके देखें, 1 से सवा महीने में ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सिंह राशि वालों, वो कौन से काम हैं ऐसे जिन्हें आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आपके भाग्य में अवरोध आ सकता है। आज हम कुछ ऐसा ही बताएंगे। वैसे तो हमने पहले भी बहुत सारी बातें आपसे की हैं, आज हम आपको सीधी तौर पर न बताकर आपको आपके ही तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझ में आसानी से आए। हमने पहले भी आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, उम्मीद है आप उनको फॉलो करके आपके जीवन की तमाम जो आपकी परेशानियां हैं उस पर काबू पा चुके होंगे, क्योंकि हमारा इरादा सिर्फ आपके जीवन को बेहतर बनाना है और कुछ नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सिंह राशि, और सिंह राशि सूर्य की एकमात्र राशि है। सिंह वाले बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, एक तेज लिए हुए होते हैं। सिंह वाले कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं जानते, सबको लेकर चलना, सबका कमांड करना, ये चीज़ें इन्हें बखूबी आता है। जहाँ भी रहते हैं सबसे आगे रहते हैं।
और लोग इनको फॉलो करते हैं। वैसे तो सुरक्षा प्रोवाइड करना अग्नि तत्व का काम है और सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। बहुत साहसी, थोड़े से क्रोधी और सिंह राशि वालों का जो मालिक सूर्य है ये इन्हें सबसे ज़्यादा ताकतवर भी बनाते हैं। और सिंह वालों के बारे में एक बात कही जाती है, जहाँ से आगे बढ़ते हैं वहीं से रास्ता भी शुरू होता है। यानी बहुत काबिल होते हैं, बस थोड़ा सा आपको शांत रहना होगा, थोड़ी सी समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप जीवन में आगे बढ़ भी सकते हैं, इतनी काबिलियत है आप में। लेकिन फिर भी जीवन में ऐसा कहा जाता है कि सिंह वाले 90% सिंह वालों के जीवन में संघर्ष होता है। आखिर आपके लाइफ में इतना संघर्ष क्यों होता है? इन संघर्षों पर विजय प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं? तो आज हम इन्हीं संघर्षों को कम करने की बातें भी बताएंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं जो सिंह वाले नहीं कर सकते। दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ा ही देते हैं, और जो कठिनाई में भी झुके नहीं, रुके नहीं, उसे सिंह राशि कहते हैं। अपूर्व शक्ति होती है, लेकिन कमजोरी है, जिसके कारण ये शायद इनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है कभी कभी, या फिर बहुत ज़्यादा ये जैसे लगता है सब कुछ पाते हुए भी खो देते हैं। तो यहाँ पर किसी पर भी अति विश्वास करना आपको ले डूबता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल में डाल देती है, क्योंकि आप शिकार हो जाते हैं। आप हैं शिकारी, लेकिन आप ही शिकार हो जाते हैं। क्यों? किसी के ऊपर भी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना। अब आप राजा हैं, शेर हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि खुद को राजा ही समझ लिए, क्योंकि राजा होना अलग बात है, चापलूसों से घिरा होना दूसरी बात है। हर किसी को अच्छा लगता है कोई उनकी बड़ाई करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सही गलत सोचना ही छोड़ दें। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं किसी के ऊपर, ये सबसे बुरी चीज़ है आपके लिए, जिसके कारण आप सबसे ज़्यादा देखा गया है सिंह राशि वाले सफल नहीं हो पाते, क्योंकि लोग अक्सर इनका इस्तेमाल करते हैं और फिर ये जहाँ से चले थे वहाँ शायद वहाँ भी ना टिक पाएँ और नीचे चले आते हैं। बाकी लोग इनके सर पर, इनके थ्रू आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी योग्यता धरी की धरी रह जाती है, आप में जो काबिलियत है वो धरी की धरी रह जाती है। तो इसको आपको बेहतर करना होगा। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे, और हम आपको उपाय भी बताएंगे। 1 से 1.25 महीने में फ़र्क महसूस होगा, आप ज़रूर कीजिए, और इसमें हमारी कोई भलाई नहीं, भलाई आपकी है। तो यहाँ पर अब जैसा कि हमने कहा, जीवन में संघर्ष आपके बहुत होता है। अब ये संघर्ष आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि सिंह राशि वालों को करियर को लेकर होता है, संतान को लेकर होता है, विवाह में भी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और एक बात कही जाती है ज्योतिष में कि सिंह राशि वालों का जो बुढ़ापा है ना, अगर इन्होंने खुद अपना बुढ़ापा को सिक्योर नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि सिंह राशि के जो बच्चे होते हैं उतना उनका लगाव इनकी तरफ नहीं होता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बहुत हर राशि के बारे में हम बताते रहते हैं कि इनके बच्चे कैसे होते हैं, तो आज हम आपके ही बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि सिंह राशि वाले, जब आप यंग हैं, आप कमा रहे हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो देखिए हर कोई अपने बच्चों में ही अपना फ्यूचर ढूंढता है, ये भी कटु सत्य है। लेकिन आप कोई भी, आप जैसे मान लेते हैं आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपने नाम से भी करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो आपको पैसों का निवेश भूमि में, भवन में, अस्थाई संपत्ति में कीजिए और अपने नाम से कीजिए। पार्टनरशिप में कोई काम मत कीजिएगा, वरना आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। पार्टनरशिप में कोई भी काम ना करे, चाहे कोई भी काम हो, आपका व्यापार है या कुछ कर रहे हैं आप, तो इसमें ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और बुधवार के दिन कहीं भी पैसे इन्वेस्ट ना करें, चाहे वो आप घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, दुकान लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, कुछ भी मत कीजिए बुधवार के दिन, आपको सूट नहीं करता है बुधवार का दिन। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, वरना आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां रहेगी।
हमारे वीडियो को अगर आप देखते हैं रेगुलर, तो आपने ये महसूस किया होगा, हम हमेशा ही आपको एक सही गति देने की कोशिश करते हैं आपके जीवन में, ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो, भविष्य भी आपका सुरक्षित बना रहे। अब ये तो हमने आपको बताया, आप जितना भी करें अपने नाम से करें, किसी की बातों में ना आए, भावनाओं में बिल्कुल भी ना बहें, क्योंकि अक्सर सिंह वाले भावनाओं में बहकर बहुत परेशानियों में आ जाते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं हमसे, आप सिर्फ हमारा बड़ाई करते हैं, हम बड़ाई नहीं करते, आपकी अच्छाई आपको दिखाते हैं, फिर आपको हम ये कहते हैं कि इस अच्छाई के कारण आपको कितने लॉस हो रहे हैं, उसको ठीक कीजिए। तो हमने कहा जैसे कि जीवन में संघर्ष तो बहुत होता है, अभी अभी हमने आपको जैसे समझाया, हम जनरली आपको बोल देंगे कि आपके जीवन में संघर्ष है, इसके कारण ये कीजिए, आप नहीं करेंगे, लेकिन जब हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में थोड़ा बहुत तो जरूर आएगा। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है कि आप सही ढंग से अपनी लाइफ जीवन व्यतीत करें। तो हमने जैसा कि कहा कि संतान को लेकर संघर्ष होता है, विवाह में भी संघर्ष होता है। तो यहाँ पर अगर आपको भी लगता है कि जीवन में सच में संघर्ष है, तब संकट मोचक हनुमाष्टक का पाठ करें। आप देखिएगा जीवन का संघर्ष धीरे धीरे कम हो जाएगा। बाल समय रवि भक्त चलियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। तो ये वाला जो है आप इसको पढ़िए, कभी भी पढ़ सकते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, आपको जब फुर्सत होता है तब पढ़िए। ऑडियो भी सुन सकते हैं, गुनगुनाइए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिएगा कितना सुकून मिलता है और चीज़ें भी आपके पक्ष में आने लगेगी। अब हम आपको दूसरी बात बताएंगे। ये तो हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, बर्बादी से बचा सकते हैं। अब हम बताएंगे आपके लिए, हमने अभी अभी आपको बताया कि संतान के लिए हर कोई जीता है, आप भी जिए, लेकिन आप प्रॉपर्टी वगैरह करते हैं तो अपने नाम से कीजिए, ये दूसरी बात है। और अब जो हम आपको बताएंगे, ये बात भी ध्यान से सुनिए। सिंह राशि वालों को अपने पिता के साथ और अपने बेटे के साथ जो रिश्ता है उसको मजबूत बनाए रखिएगा। ना ही आपको बेटे को त्यागना है, ना ही उसे छोड़ना है, ना ही उसके साथ गलत बर्ताव करना है, ना ही पिता के साथ आपको गलत बर्ताव करना है। ये जो आपका पिता और आपका बेटा है, ये आपकी किस्मत की चाबी है। तो किस्मत का साथ चाहिए तो दोनों ही रिश्ते को लेकर चलें, संभाल कर चलें, प्यार से रखें। फिर देखिए उनका आशीर्वाद, इनका प्यार, पिता का आशीर्वाद और बेटे का प्यार आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देगा। और यहाँ तो हमने कहा रिश्ता अगर पिता पुत्र से आपका टूट भी जाता है, बिखर जाता है, दूरियाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी आने की संभावना रहती है, और कभी कभी पिता और पुत्र से आपके रिश्ते में जो दूरियाँ हैं लंबे समय तक बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर कारण सिर्फ क्या होता है आपको पता है? शनिदेव। अगर शनिदेव मेहरबान ना हो तब इन रिश्तों में दूरियाँ आती है। अब आप सोचेंगे कि शनिदेव मेहरबान नहीं है, सच में दूरियां है रिश्तों में, तब क्या करें? ज़्यादा कुछ नहीं, शनिदेव को आपको ठीक रखना होगा। करेंगे कैसे? सबसे पहली बात, सिंह राशि वालों के लिए जो काला रंग होता है ना, कभी भी बेहतर नहीं होता है। और आपका मालिक चूंकि सूर्य है ना, सूर्य का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, और शनि का मतलब, काला रंग का मतलब होता है शनिदेव, अंधेरा। तो आपको डार्कनेस आपको सूट नहीं करता है। तो अगर आपने काला रंग का प्रयोग किया जाता तो यकीन मानिए, एक तो ऐसे ही आपका जीवन में संघर्ष है और ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाएगा जीवन में। और काला रंग का प्रयोग करने से कोई भी चीज़ ऐसा यूज ना करें जिसका रंग काला हो। अभी तक कर रहे हैं तो अब संभल जाइए। अगर आपका यूनिफॉर्म है काला तो कोई बात नहीं, आप पहनिए, लेकिन घर में आप मत पहनिए, कभी मत पहनिए, सिर्फ यूनिफॉर्म तक ही काला रंग को सीमित रखिए। कुछ चीज़ों को अपनाकर अपनी लाइफ को आप बदल सकते हैं। आज हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ हमने आपको दी, उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वैसे तो आपकी किस्मत की चाबी है देवगुरु बृहस्पति के पास। अब आप सोचेंगे सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं उनको मजबूत करने के लिए रोज़ उन्हें प्रणाम करें, लेकिन आपकी जो किस्मत की चाबी है सिंह राशि वालों की, वो, वैसे तो बहुत सारी बातें हमने आपसे शेयर की, लेकिन अपने बृहस्पति को, गुरु को मजबूत करें और मन आपका बेहतर होगा, एकाग्रता बेहतर होगी, जीवन में कभी दुविधा के शिकार नहीं होंगे, कभी परेशानियों में नहीं पड़ेंगे। रोज सुबह देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः।
तो हम स्क्रीन पर मंत्र दे रहे हैं, आप आराम से पढ़िएगा कम से कम 108 बार। 1 से 1.25 महीने तक हमने जितने भी उपाय बताए हैं आप कीजिए, आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।